हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। हम लोग अब आज हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ना। यह हड़प्पा सभ्यता या एक इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था कि पहले वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने जब अंग्रेज आए भारत में, उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया, है ना, विकास कार्य हुए, रेलवे लाइन बिछी, तो क्या हुआ कि अन्य सभ्यताओं का भी पता चला, तो अन्य नगरों की खोज हुई। तो फिर जब इनके कालखंड का निर्धारण हुआ तो ऐसा जात हुआ कि जो ये सभ्यता प्राप्त हुई है ये वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है और इसका नाम हुआ हड़प्पा सभ्यता आगे, है ना। तो ये फिर भारत की और विश्व की ये सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में मानी गई, है ना, हड़प्पा सभ्यता। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है, तो उसके समकालीन सभ्यताएं हैं मिस्र की सभ्यता, है ना, और मेसोपोटामिया, और चीन की सभ्यता। तो ये सभ्यताएं जो हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं, है ना। मिस्र, हम जिसे मिस्र देश वर्तमान में जानते हैं, तो मिस्र की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो मेसोपोटामिया वर्तमान समय में ईरान के रूप में, इराक के रूप में हम जानते हैं, इराक, है ना, वर्तमान में। तो यहाँ पर सभ्यता जो थी वो इराक की सभ्यता, वर्तमान इराक में जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और ये चीन की सभ्यता। तो ये सभ्यताएं जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती हैं। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो प्रमुख नगर जात हुए थे सर्वप्रथम, है ना, वो सिंधु नदी के किनारे जात हुए थे, है ना। सिंधु नदी के किनारे प्रमुख नगर हड़प्पा जात हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो सिंधु नदी के किनारे इसके प्रमुख स्थल जात हुए थे, है ना, तो इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका प्रथम जात नगर था, है ना, जो इस सभ्यता में उत्खनित प्रथम नगर था वो हड़प्पा हुआ था, हम लोग जानते हैं हड़प्पा, इसलिए इसका नाम पड़ गया। फिर हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और सिंधु नदी, है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसकी खोज के विषय में, है ना। तो क्या हुआ था 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, है ना।
लेकिन क्या हुआ था, ये स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाए थे इस सभ्यता के विषय में, इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ था कि रेलवे लाइन का उत्खनन कार्य चल रहा था, है ना, कहाँ पर, पंजाब के मोंटगोमरी, है ना, मोंटगोमरी जिला है ये पंजाब में। ठीक है, ये पंजाब के दो भाग हैं, है ना, ये पहले भारत में ही आता था, लेकिन विभाजन के बाद दो भाग हो गए, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। ठीक है, तो जो ये पूर्वी पंजाब हो गया वो भारत के हिस्से में है, और जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के हिस्से में है ना। तो ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है पश्चिमी पंजाब, वहाँ पर ही मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी जिला। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे लाइन का उत्खनन कार्य चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उस समय भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष थे, प्रमुख जो थे वो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। ठीक है, ये नाम महत्वपूर्ण है, चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल। और तो उन्होंने क्या किया था, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी, का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की, है ना। और वो सन था, किस सन में, 1921 है ना। तो 1921 में इन्होंने क्या किया, हड़प्पा नगर की खोज की, है ना, और नेतृत्व था जॉन मार्शल का, और खोज करता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, है ना, 1920-21 में। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए हड़प्पा सभ्यता के प्रथम नगर है हड़प्पा नगर, है ना। हड़प्पा नगर ये जो था ये प्रथम जात नगर है ना। तो ये प्रारंभिक जानकारी। फिर हम लोग चलिए और कुछ चीज़ें देखते हैं। सभ्यता का विस्तार देखते हैं। पहले तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो मुख्य रूप से 3 देशों में है, भारत, है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो लगभग 1400 से 1500 जात नगर हैं इस सभ्यता में, है ना। 1000 के लगभग करीब भारत में जात नगर हैं, है ना। 400 से 600 पाकिस्तान में, और मात्र दो, केवल दो, है ना, यहाँ पर अफगानिस्तान में 2 नगर मिले हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि इस सभ्यता का विस्तार है वो मुख्यतः 3 देशों में है ना। वर्तमान के 3 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लगभग 1400 या 1500 जात नगरों की संख्या हो चुकी है वर्तमान में। तो 1000 नगर के करीब भारत में मिले हैं, पाकिस्तान में 500 के करीब, और अफगानिस्तान में 2 नगर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभ्यता का विस्तार हो गया। अब चलिए और देखते हैं, चलिए इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, है ना। ये 12,96,000,
इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में ये सभ्यता इसका फैलाव था, है ना। और ये क्षेत्रफल क्या है, अभी जितने जात नगर हैं उसका क्षेत्रफल है ना। ये क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है आगे, है ना। तो क्या है कि ये काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी। तो यहाँ से एक चीज़ ये मिलती है ना, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता थी और ये चीन की सभ्यता और ये इतने क्षेत्रफल में विकसित नहीं थी। ये उनकी सभ्यताओं से ज़्यादा क्षेत्रफल में विकसित थी और ये मतलब काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी, है ना। तो ये विशेषता भी रहेगी, विस्तृत सभ्यता, है ना। चलिए ये हो गया। अब विस्तार में ही हम लोग देखेंगे कि इसका जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, ये 1600 किलोमीटर है ना। और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ये पूर्व से पश्चिम विस्तार है, चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि तो इस सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है उसका आकार माना जाता है त्रिभुजाकार है, मतलब ये ट्रायंगुलर शेप में इसका विस्तार है ना। तो ये जो आकार है ये मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में जो क्षेत्र मिले हैं उसका आकार बताया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में केवल 2 क्षेत्र हैं। तो इसलिए ये जो आकार है मुख्य रूप से वो भारत पाकिस्तान का में विस्तृत क्षेत्रों का आकार है ना। तो यहाँ पर ये इसका जो विस्तार मिलता है सबसे पूर्वी साइड, है ना, सबसे पश्चिमी साइड। तो ये मिलता है कहाँ पर, सुक्ता गेंडोर का, ये इसका सबसे पश्चिमी नगर है, ठीक है ना, सुक्ता गेंडोर। ये आता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पर मांदा ये आता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर आता है इसका यहाँ जो आलमगीरपुर है ना, ये सबसे पूर्वी है, पूर्वी जात स्थल है आलमगीरपुर, ठीक है ना। ये है भारत में, उत्तर प्रदेश में, है ना। और ये जो इसका सबसे पश्चिमी छोर आता है ना, वो आता है दायमाबाद, ये आता है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो ये बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान में क्षेत्र है, और ये मांडा ये जम्मू कश्मीर में आता है, आलमगीरपुर ये यूपी में आता है, और दायमाबाद आता है महाराष्ट्र में, है ना। तो ये चारों ये जो छोर हैं सभ्यता के, तो ये और इनका आकार जब इनको मिलाते हैं तो ये त्रिभुजाकार आता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार आकृति में ये सभ्यता विकसित है ना। तो जब हम पश्चिमी पूर्वी और पश्चिमी सीमा की बात कर रहे थे क्षेत्रफल की, वो ऐसा है कि जो ऐसा भी ये विस्तार है इसका, है ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो ये कितना है
ये है 1600 किलोमीटर, है ना, 1600 किलोमीटर। और ये उत्तरी दक्षिण जो विस्तार है उसकी सीमा है 1400 किलोमीटर। तो ये हम लोग ये बात रहे थे, ये देख लिए, है ना। तो ये 2 चीज़ें हो गई। चलिए एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, रुकिए। यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर है तो में मांडा जो मिलता है स्थान हड़प्पा सभ्यता का, वो है चिनाव नदी के किनारे। नदियों का स्थान भी पूछ लेता है ना, चिनाव नदी। दायमाबाद है ये गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। फिर ये सुतका गेंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, है ना। और एक आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, ये है हिंडन नदी के किनारे। है ना। तो ये 4 चीज़ें हो गई, हम लोग देखे कि जो सुतका गेंडोर जगह है वो कहाँ पर है, दास्क नदी के किनारे। मांडा है वो जम्मू कश्मीर, वो चिनाव नदी के किनारे। हिंडन जो है, हिंडन नदी है, आलमगीरपुर है। और दायमाबाद है गोदावरी नदी के किनारे, है ना। तो ये हम लोग थोड़ा आकार देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए, आकार देख लिए, है ना। अब चलिए और कुछ देखते हैं। तो इसका एक और प्रमुख चीज देख लेते हैं, कालखंड। ये सभ्यता कब से कब तक थी, है ना। तो जो कालखंड है तो ये इसमें जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है, लेकिन जो मान्य है वो वर्तमान में नवीनतम जो शोध होंगे वो कार्बन डेटिंग पद्धति से हुई है ना, कालखंड का निर्धारण। ये कालखंड निर्धारण की पद्धति है ना, पद्धति से हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। तो ये जो कालखंड है ये है कार्बन डेटिंग पद्धति से, है ना, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये प्रमुख चीज हो गई। अब चलिए जो विशाल नगर है ना, उसको देख लेते हैं, है ना। तो जो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है। और फिर लेकिन भारत में, है ना, भारत में जात सर्वाधिक विस्तृत नगर क्या है, विस्तृत नगर ये है राखीगढ़ी, है ना। ये है राखीगढ़ी। ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना। ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों प्रमुख हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता के स्थान ये दोनों पाकिस्तान में आते हैं।
और जो ऐसा पूछा कि भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका उत्तर है राखीगढ़ी, है ना। इसमें और इसके आगे क्रम में देख लीजिए जो कौन कौन से नगर हैं, तो गेवरीवाला, है ना, और यहाँ पर धौलावीरा। ठीक है, तो मान लीजिए ओवरऑल पूछता है तो उसमें मोहनजोदड़ो हो जाएगा और इंडिया में हो जाएगा राखीगढ़ी। चलिए, और दो चीजें और देख लेते हैं हम लोग, क्या है। पहला हो गया जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों उसकी संयुक्त राजधानी थी, है ना। तो दोनों राजधानियों को लेख मिलता है, तो यह जुड़वा राजधानी है ना। जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। अब एक और चीज़ है, लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लघु हड़प्पा लोथल को जानते हैं, है ना। और लघु मोहनजोदड़ो भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख जात नगर हैं, है ना, उसकी खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, और वो कब जात हुए हैं, तो उनका सन देखेंगे, है ना। चलिए, तो इधर हम लोग कॉलम बनाते हैं। पहला प्रमुख नगर, है ना, फिर दूसरा है उत्खननकर्ता, है ना, और ये किस समय में हुआ, है ना। तो एक कॉलम बनाते हैं समय, सन का, है ना। चलिए, तो पहला नगर हो गया हड़प्पा। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। है ना, ये इसका सन था 1921। ठीक है, चलिए, और फिर दूसरा देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो हमने देखा कि सबसे विशालतम नगर था हड़प्पा सभ्यता का, है ना। इसके उत्खननकर्ता या खोज करता है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, है ना, और इनकी खोज का सन है 1922। ठीक है, तीसरा हम लोग नगर देखते हैं, है ना, चन्हूदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है ना। तो इसके खोज करता है गोपाल मजूमदार। एवं अर्नेस्ट मैके, है ना। इसका सन है 1931। तो हमने 3 प्रमुख देखे और 3-4 तो देख लेते हैं प्रमुख नगर हैं, है ना, क्योंकि पूछता है, क्योंकि टोटल तो 1500 नगर जात हैं, तो सबको नहीं पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। कालीबंगा, है ना, ये राजस्थान में भारत के, है ना। इसके उत्खननकर्ता कौन है, लाल एवं थापर, है ना, लाल एवं थापर जी हैं। और इसका खोज का सन है 1953। फिर उसके बाद कालीबंगा के बाद हम लोग देखते हैं लोथल। ठीक है, लोथल के हैं रंगनाथ राव, और इनका सन है
1954 1954। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख नगर है ना, आलमगीरपुर भारत में। ठीक है, सबसे ये पूर्वी नगर है ना भारत का। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है, तो ये भारत में आता है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो देख लेते हैं आलमगीरपुर को, आलमगीरपुर है ना, ये यूपी में है ना। और इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा और खोज का सन है 1958। चलिए एक और देख लेते हैं, सुतका गेंडोर। हम लोगों ने देखा कि ये सबसे पश्चिमी भाग में है ना, पश्चिमी भाग का नगर है हड़प्पा सभ्यता का। और ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना। तो इसको देख लेते हैं, इसकी खोज करता है अर्नेस्ट स्टाइन है ना। और इसकी खोज का सन है 1927। अर्नेस्ट स्टाइन और एफ फेल, तो इनमें दो नाम है, अर्नेस्ट स्टाइन या फेल्स है ना। 1927 में इसकी खोज हुई है नगर की। और ये क्या है? पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ ये नगर है ना। ये सबसे पश्चिमी छोर में नगर है ना हड़प्पा सभ्यता का। तो हम लोगों ने देखा ये प्रमुख नगर हो गए, उसके उनके उत्खननकर्ता हो गए और सन हो गए है ना। चलिए, तो हम लोगों ने ये उत्खनन वर्ष देख लिया है ना, उत्खननकर्ता कौन है, प्रमुख नगर कौन है। अब आगे क्लास में हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों के किनारे नगर हैं है ना। चलिए, धन्यवाद आपका।